बच्चे होके जा रहे हैं। और बातें बहुत बड़ी हैं। कैसे धीरे धीरे चलते चलते इधर उधर घूम रहे हैं। जब इधर उधर घूम रहे तो बंधु कोई राजकुमार कबूतर के पीछे निशाना लगा करके भाग जाता है। एक उपवन में वो सब पहुंच गए हैं। कोई राजकुमार हिरण के पीछे निशाना लगा के भाग जाता है। कोई राजकुमार तोता के पीछे निशाना लगा करके भाग जाता है और सभी राजकुमार इधर उधर फैल गए। जब सब इधर उधर फैल गए तो राजकुमार सिद्धार्थ अकेले बचे हैं और वो अकेले एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। जब वृक्ष के नीचे बैठे तो बंधु उनके नेत्र बंद हैं और वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हैं। तभी अचानक क्या होता है, अचानक भगवान ने देखा एक हंस ऊपर से आकर के गिरा। भगवान ने उसे उठाकर के अपनी गोद में रख लिया, हृदय से लगा लिया। ये इतना इतना सुंदर पक्षी, अरे
इसको किसने तीर मारा होगा? कैसे कैसे लोग दुनिया में हैं। रक्त बह रहा है, भगवान ने अपनी चादरी से रक्त पहुंचा और रक्त पहुंच करके उसका तीर निकाल के फेंक दिया। और बंधुओं, उस हंस को भगवान गोद में लेकर के बैठे हैं, मन में विचार कर रहे किस पक्षी को भला किसने मारा है, किसने जुल्म ढाया है, सोचने लगे हैं। क्या कि पापी ने जुल्म हो अरे गुजारो है तीर लागो भैया तीर लागो। पक्षी को लेकर के बैठे बैठे सोच रहे, न जाने इसे किसने घायल किया और न जाने कौन ऐसा व्यक्ति है, इस भले पक्षी ने क्या बिगाड़ा होगा। भगवान सोच रहे हैं और तब तक उधर से पक्षी को ढूंढता हुआ देवदत्त चला आ रहा है। चलो चलते हैं आगे। उस हंस के तीर मारा था, दिखाई नहीं दे रहा है किधर गया। और भैया तुम्हें कहीं नजर पड़ा है? अरे ये तो राजकुमार सिद्धार्थ बैठे हैं। भैया। हाँ भैया। आप यहाँ बैठे हो? मैं यहाँ बैठा हूँ। हाँ भैया। आप यहाँ बैठे हो? हाँ। क्यों? ये हंस आपके पास है? भैया। भैया बहुत अच्छा किया आपने। ये हंस, इसकी तो मैंने मुझे तलाश थी, इसी के मैंने तीर मारा था, ये आपके पास गिरा। बहुत अच्छा हुआ। मैं सोच रहा था किसी दुष्ट ने से तीर मार दिया। भैया राजकुमार सिद्धार्थ, अपने भाई को दोस्त बताते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? बिल्कुल कायर हो। मैंने छतरी का काम किया है और तुम दोस्त बताते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती भैया? तुमने उस मासूम पक्षी पर तीर चलाया है। अरे हाँ। तुम बिल्कुल कायर हो। तुम्हें मालूम है हमारा तुम्हारा पुरखन से चला आया शिकार खेलना, क्षत्रियों का काम करना, और तुम ऐसी बात कर रहे हो। लाओ ये हंस मुझे लाओ। ये हंस मैं आपको नहीं दूंगा भैया। क्यों? देवदत्त समझा के बोला है। क्या? छतरी चला
और कायर मारा चाहता है, कायर मारा चाहता है। अच्छा वन बीच में देखो वृक्ष का सीता ही काटा वन बीच में देखो वृक्ष खड़ा सीता ही काटा और सुनो भैया सिद्धार्थ, हाँ जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाच कराता है, वो अपना नाच कराता है। ज्यादा मीठा बनना होगा कोई में तेरा देख लिया तुमने राजकुमार सिद्धार्थ, अगर ज्यादा मीठे मत बनो, तुम में खून कतई छत्री का खून नहीं है, हैं? लाओ, सुन लिया। भैया। तो ज्यादा मीठे बनोगे तो कोलू में फेरे जाओगे, घोड़े कहीं होंगे, मूड कहीं होगा, सिर कहीं होगा, आते पचौनी कहीं होगी तुम्हारी। लाओ ये हंस मुझे लाओ। ये हंस मैं आपको नहीं दूंगा भैया देवदत्ता, नहीं दोगे नहीं दूंगा। तुम्हारी भी मौत है। अरे हाँ तभी तो मैं कह रहा था तुम बहुत दुष्ट हो। दुष्ट, ये देखी हाँ। तलवार। भैया हाँ। ये नीचे कर लो, हाँ नीचे हो जाएगी, ये हंस मुझे लाओ। इसकी जरूरत नहीं, नीचे कर लो भैया। इसकी आवश्यकता है। अरे भैया हाँ अच्छा ये बताओ, बोलो। इस हंस ने तुम्हारा कोई खेत उजाड़ दिया? तुम्हारा दिमाग में गोबर भरा क्या? मोती देश से चिल्ला रहा हो कि मेरा शिकार खेलने का काम है। मेरे बाप दादा परदादा शिकार खेलते रहे और तुम तो भाई हो, तुम्हें तो मालूम है, हैं? सुनो भैया, हाँ ये क्षत्रियों का काम होता है। तुमने तो अपनी बात बता दी हाँ और एक हमारी भी बात सुनो। बोलो। नुकसान किया था क्या इसने, अच्छा तुमने जो इसको मारा है, इस भोले भाले पक्षी पर क्यों तुमने जुल्म उतारा है? भोले भाले पक्षी पर क्यों तुमने जुल्म उतारा है? हाँ मैं सुन रहा हूँ, बको जितना बकवाओ बको, तुम्हारी मौत आ गई है। कुछ शर्म करो, कुछ धर्म करो, दिल को नहीं कटा शर्म करो। अच्छा शुभ कर्म करो, लख कर्म करो, पूरा बधाइए कर्म करो। और कहीं है करुणा देवी जो, ये माटी जसूती पति, मैं तो वंदना करती हूँ कि कुछ देव भगवान की। क्या कह रहे हो?
तुम्हें कुछ शर्म करो, कुछ धर्म करो, दिल को नहीं इतना गर्म करो, शुभ कर्म करो न कुकर्म करो, पूरा अपना ये फर्ज करो। राजकुमार सिद्धार्थ, तुम अब भी भूल चुके हो, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं मालूम है। अगर मेरा हाथ उठ गया, अगर तलवार उठ गई, अरे 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 भैया, हम बता रहे तुम्हें, ये तलवार अगर उठ गई, भैया हाँ, तुम तलवार बहुत दिखाते हो। तलवार दिखाते हैं, मेरा हंस मुझे दे दो, मैं अभी शिकार पे हूँ, मैं इतनी देर तक भाजा और शिकार तुम पकड़े हो, लाओ मेरा हंस मुझे लाओ, जल्दी लाओ। भैया हाँ, लगता है ऐसे हमारा तुम्हारा निपटारा होगा नहीं। होगा नहीं, नहीं होगा। जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक नहीं होगा। अरे अरे कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं सही, भैया दूर 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 दूर, दूर पीछे हटके खड़े हो। पीछे हटके नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा अपने पास रखो, मेरे पास मत आओ। भैया हाँ, चलो चल करके कहीं पंचायत करवा लेते हैं। ठीक है, चलो, तुम नहीं मानते हो तो पंचायत करवाओ। तुम्हें मालूम है क्षत्रियों की जीत होती है पंचायत में, चलो पंचायत करवाओ। ठीक है, कहाँ है तुम्हारी पंच, बुलाओ। पंच हम ही लाए, तुम लाओगे? तुम लाओ। देखो, मैं हूँ सिद्धार्थ, अगर मैंने पंच बुलाए तो तुम मानोगे नहीं, इसलिए आप बुलाओ। भैया हाँ, तुम तो मेरा नाम भी अपना बनाने लगे। मेरा नाम सिद्धार्थ है। हाँ, तुम्हारा नाम सिद्धार्थ है, मैं मुझे मालूम है। हाँ, तो तुमने हंस को तीर भी मारा है। और तुम आराम से पंच बुलाओ। तुम ज्यादा छतरी तो हो नहीं, कायर हो, कूड़े हो, करकट हो, कुछ भी हो तुम। अरे अरे हम कूड़ा करकट हैं। और क्या हो, तुम एक गोर हो। भैया देवदत्त, हाँ, तुम हो तो बहुत दुष्ट। और फिर जब मैं दुष्ट कहता हूँ तो तुम चिढ़ जाते हो। जब तुम दुष्ट कहते हो हाँ तो मुझे ये आता है कि मैं तलवार निकाल लूं तुम्हारे। भैया भैया नहीं है, इस टाइम बता रहे, इसलिए कह रहा हूँ हंस मेरा मुझे दे दो। ठीक है, मैं पंचों को बुला करके लाता हूँ। बुलाओ, पंच बुलाओ, बुलाओ, आप ही बुलाओ। ठीक है भैया देवदत्त, तुम बैठो आराम से और मैं पंच बुला के लाता हूँ। तुम बुलाओ, पंच खड़े हो जाओ तुम। अब तो दोनों राजकुमार उस पक्षी के लिए लड़ झगड़ रहे थे और सोचा ऐसे निपटारा नहीं होगा, तो पंचायत करवाने का फैसला लिया। देखो मैडम, लाल वालों पे ये मरो। तो ये यहाँ से 5 बच्चे खड़े हो जाए, या हाँ एक, और ये शूटर वालों 2, केवल वहीं खड़े हो जाओ, करना कुछ नहीं, उसी जगह खड़े हो जाओ, वहीं पर खड़े हो जाओ, बच्ची बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो जाओ अपनी जगह पर। हाँ खड़े हो जाओ, इसे बिल्कुल बिल्कुल जरूर करो। 3, हाँ एक और कोई खड़े हो जाओ, 5 हो जाओ। ठीक है, कैसे मतलब तुम बैठिया करिया वाले, तुम खड़े हो। हाँ इसे बिल्कुल करो। ये आगे खड़े करो, जो छोटो है आगे खड़े करो, थोड़ा सा आगे बढ़ा दे इन 5 बच्चों को। आ जाओ, बड़े वाले आ जाओ और आगे आ जाओ, यहीं खड़े हो जाओ हाँ बस। ठीक ठीक ठीक। ऐसे ही, ये छोटे वाले आगे करो, बड़े हाँ। वाले पीछे करो, हमें दिखाता रहा इनकी चेहरा मोरा। अब तुम सामने से दूर दूर खड़े हो, ऐसे दूर दूर खड़े हो, हैं? जब बच्चे तो संग ले, अरे लेला काय डरा था? खड़े रहो, इधर सामने मुंह कर लो, कुछ नहीं करना, मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं करना, डरो नहीं, आराम से खड़े हो जाओ। देखो आप लोग हो पंच, ठीक है, हम हैं सिद्धार्थ और ये है देवदत्त, ठीक है, हम हैं सिद्धार्थ और ये है देवदत्त। आप लोगों को फैसला करना है। ए समार खड़े हो, पंच होता है ऐसे ना खड़े हो, सीधे खड़े हो, खड़े हो,
सीधा से खड़े हो। आप लोगों को फैसला करना है, ध्यान ध्यान से रखना। सुनो। आप लोगों को फैसला करना है, ठीक है। ये है, कौन है? सिद्धार्थ, अब मैं हूं देवदत्त। अगर छत्री हो तो समाज को फैसला करना और बता रही तुम्हें, ठीक है? ठीक। ये हाँ, ये है देवदत्त और हम है सिद्धार्थ। इस बात का ख्याल रखना। बहुत अच्छी तरीका से ख्याल रखना और बता रहे तुम्हें, ठीक है? पंचायत अच्छी होना चाहिए, हाँ, समझ लेना। भैया हाँ, कहीं कुछ धमकी हमकी रिश्वत तो नहीं चल रही? मैं रिश्वत दे रही तुम्हें? ये रिश्वत तो नहीं दे रहे देवदत्त? कुछ रिश्वत दी, कुछ धमकी दी? धमकी दी? बोलो बोलो। कतई नहीं, चुप, कतई नहीं धमकी, लेकिन पंचायत सही होना चाहिए, ठीक है? कह रहे भैया आप धमकी दोनों दे रहे? अच्छा, हाँ। तो केवल कह रहे हो? बिल्कुल कह रहे, ध्यान से कह रहे, ध्यान से सुनियो, ठीक है? भैया हाँ। चलो धमकी नहीं दी तो अच्छी बात है, सुनो हमारी बात हम सुनो। धमकी नहीं दे रहे हैं, पूछो। ये है देवदत्त और हम है सिद्धार्थ। इन्होंने पक्षी को मारा और हमने पक्षी को बचाया, तो पक्षी किसे मिलना चाहिए? मारने वाले को या बचाने वाले को? देख लो भैया। क्या कह रहे हो? है बचाने वाले को? हाँ, तुम्हारा खून इंजेक्शन लिखा लोगो, वो छतरी वालों, अब हम भटा तुरैया वालों भद्दोगो। अब ना रे रुपये चले हो तुम पंचो, पंच नहीं हो। अरे अरे भैया ये पंच है, क्या कमी है? नहीं नहीं, ये पंच नहीं है। अरे पंच ही है। पंच नहीं है जी, ना इनके मुंह है ना पूछ है जी, ऐसे पंच होते हैं? हाँ? अरे 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 भैया हाँ, तुम ये पंच है, ये चड्डी पहने ठाड़ी जी पंच है। अम्मन जाने की ठंड हो बस दोपहर बल्लौटिया रात पेंट ही पहना देती, ये पंच है? ऐसे पंच होते हैं? कैसे पंच होते हैं? सूटर पहन के चले आए, टी शर्ट अंदर पहन लेते कॉलर वाली, पंच है? पंचायत करने जा रहे, ये पंच नहीं है। ऐसे पंच ऐसे गद्दा बैठे मूछन वाले, चश्मा लगाए, ऐसे पंच होते हैं? पूछ है ना मूछ पंच बैठिया। अरे बैठा, पंचायत मंजूर नहीं है भैया। पेंट पहन दिया, पंच है। पंचायत मंजूर नहीं भैया है। नहीं नहीं, मुझे मंजूर नहीं है, मैं कह रहा हूँ मेरा हंस मुझे दे दो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत कायर हो, कायर? इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो भैया। कायर कहते हो? मुझे तलवार के ध्यान आ जाता है। भैया भैया हाँ, बंधुओं, आज वो दोनों राजकुमार लड़ झगड़ रहे हैं, और जब भाई भाई आपस में लड़ रहा हो, जब भाई भाई के रक्त का प्यासा हो गया हो, चारों ओर नफरत ही नफरत दिखाई दे रही हो, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? तो आइए गौर करते हैं।
रही है मेरे भाई? क्या लिखा है बेटा? क्या लिख रही हूँ? क्या लिखा है? हार स्वीकार है पर जीत का, ओ देखो सारे नाती कर दो। साके फूल भी, साके फूल भी, साके फूल भी मैं भी कभी यहाँ आज तलवार में हो रही हूँ। साके फूल भी बंधुओं, आज इस तरह राजकुमार सिद्धार्थ और राजकुमार देवदत्त में एक पक्षी की वजह से बहुत सारी बातचीत हो रही है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो रहा। जब कोई समझौता नहीं हुआ, दोनों उसी राजमहल में पले बड़े दोनों राजकुमार, एक देवदत्त है एक सिद्धार्थ है, और जब दोनों साथ साथ पले बड़े कि राजमहल में खेल कूद के बड़े हो रहे हैं, लेकिन बंधुओं दोनों विपरीत धारा के समान हैं। एक ही भोजन पानी मिल रहा है, एक ही छत्र छाया के नीचे पल बढ़ रहे हैं, और दोनों विपरीत धारा के समान, यानी एक धारा पूरब को जाती है, एक धारा पश्चिम को जाती है। देवदत्त हिंसा और शिकार में विश्वास रखने वाले हैं, और भगवान राजकुमार सुकित वो सिद्धार्थ समता, ममता, मानवता, न्याय, बंधुता, मुदिता के समर्थक हैं। बंधुओं, समय गुजर रहा है, दोनों ने प्रयास किया कि मामला निपट जाए। अब मामला कैसे निपट जाता? क्योंकि अपनी अपनी जगह पर दोनों ने उठा लिया, रक्त पहुंचा, भृंगराज लता को निचोड़ करके डाला, बड़ी मेहनत की। जब बड़ी मेहनत की तो बंधुओं अब तो दोनों राजकुमार मन में विचार करते हैं कि भाई ऐसे निपटारा नहीं होगा भैया। हाँ, लगता है ऐसे हमारा तुम्हारा निपटारा नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा राजकुमार सिद्धार्थ, नहीं होगा। तो क्या क्या करें भैया? चलो पिताजी के दरबार में चलते हैं। आपने कहा था कि चलो चलते हैं। हाँ चलो चलो। दोनों राजकुमार महाराज के दरबार में पहुंचे और जाकर के उन्होंने न्याय का घंटा बजाया, और जब न्याय का घंटा बजा, महाराज के पंच प्रधानों ने देखा तो देख के मुस्कुराने लगे। सोचने लगे भाई छोटे छोटे राजकुमार, 12 वर्ष की उम्र है और आकर के न्याय का घंटा बजा रहे हैं, तो आखिर क्या न्याय पाना चाहते होंगे? मन में विचार करने लगे। बंधुओं, फिर भी महाराज सुद्धोधन ने कहा कोई बात नहीं, अगर राज दरबार में आए हैं तो कुछ न कुछ कारण अवश्य होगा। अब तो दोनों राजकुमार आए हैं,
तो महाराज शुद्धोधन ने भाई भतीजावाद जो आज चल रहा है वो नहीं किया। महाराज शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को पहले बात कहने का मौका नहीं दिया, क्योंकि तो लोग सोचेंगे कि महाराज ने भाई अपने बेटे को सपोर्ट किया है। तो सबसे पहले महाराज ने देवदत्त से कहा, कहो देवदत्त, कैसे आए हो, क्या बात है बेटा? पिताजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम बेटा। पिताजी, हाँ, तुम्हें नहीं मालूम है ये भाई राजकुमार सिद्धार्थ बेकार में झगड़ रहे हैं। तुम्हें मालूम है कि मैंने इस हंस को मारा है और इन्होंने इसका तीर निकाला है। मैंने इनसे कहा ये हंस मुझे दे दो, तो मार कायरो जैसी बात कर रहे। कोई छतरी का इनमें पन नहीं है, रूप नहीं है, कायरो जैसी बात कर रहे और ये हंस नहीं दे रहे हैं। पिताजी समझा करके देवदत्त बोले हैं, और देवदत्त प्रभु कही सुना महाराजा बात हमारी है। सुन लिया है पिताजी? हाँ बेटा, सुन लिया। देवदत्त, तुम्हारी बात सुनकर के तो ऐसा लगता कि पक्षी तो तुम्हारा होना चाहिए। हाँ, और ये दे नहीं रहे हैं। जो न्याय करने के लिए 5 पंचों की समिति थी, 5 पंचों की समिति ने कहा महाराज, एक पक्ष का फैसला सुनकर के निर्णय नहीं दे सकते आप, राजकुमार सिद्धार्थ को भी मौका दो, वो क्या कहना चाहते हैं? पंचों ने कहा महाराज, राजकुमार सिद्धार्थ से भी पूछो आखिर क्या बात है। बंधुओं, राजकुमार सिद्धार्थ से महाराज ने कहा, कहो बेटा, सफाई में क्या कहना चाहते हो, कोई दलील है तुम्हारे पास? बंधुओं, भगवान कहने लगे, हे पिता महाराज, देवदत्त ने इस पक्षी को तीर से मारा और मैंने इस पक्षी को बचाया। इसके रक्त बह रहा था, मैंने अपनी चादरी से रक्त पोंछा, तीर निकाल के फेंका, इसे पानी पिलाया और भृंगराज लता निचोड़ के इसके घाव पर डाली तो रक्त बहना बंद हो गया। ये गहरी गहरी सांसें ले रहा था पिताजी, मैंने सीने से लगा करके इसे गर्माहट दी, तब कहीं जाकर के मैंने इसे जीवित कर पाया है। बोले हैं सिद्धार्थ।
उस पक्षी को बचाने की सारी कहानी सुनाई। जब महाराज शुद्धोधन ने ये सब सुना तो बंधुओं मन में विचार करने लगे। महाराज सोचने लगे कि देवदत्त ने भी कुछ गुनाह नहीं किया और सिद्धार्थ ने पक्षी को बचाया, मनुष्य को बचाता तो कोई बात बनती। पक्षी के लिए काहे को प्राण दे रहे हो बेटा? महाराज बोले, पशु पक्षियों को मारने का कोई अपराध थोड़ी होता है। क्या बोले? महाराज ने कहा कि बेटा पशु पक्षियों को मारने से कोई कुछ थोड़ी होता है, तुम पक्षी के पीछे काहे को पड़ गए हो? वैसे तो ये पक्षी देवदत्त को मिलना चाहिए। राजकुमार सिद्धार्थ ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया। क्या प्रश्न खड़ा किया? कहा, पिताजी ये बताओ कि अगर मेरा कोई हाथ तोड़ दे तो आप क्या करेंगे? ये सुनकर के महाराज आसन से खड़ा हो गए, कहने लगा, बेटा तुम हाथ तोड़ने की बात कर रहे हो? कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखे हम उसकी आंखें नोच लेंगे। तुम हाथ उठाने की बात कर रहे हो? भगवान मुस्कुराए, कहने लगे, पिताजी मैं यही तो जानना चाहता था कि अगर मुझे कोई पीड़ा पहुंचाएगा तो आप उसको दंडित करेंगे, और इस पक्षी को जिसने पीड़ा पहुंचाई है ये पक्षी आप उसी के हवाले करने जा रहे हैं। ये कहां का न्याय है पिताजी? महाराज आसन पर विराजमान हो जाते हैं और राजकुमार सिद्धार्थ दलील पर दलील देते जा रहे हैं और बोले, क्या बोले? क्या हंस के माता पिता नहीं, क्या समाज से कूद पड़ा, और माता पिता नहीं इसको है पाला पोसा किया।
भी अब अन्याय करो सबके बताए बात धर्म की सच्ची तथागत जीवन पाले करे हम शरण तुम्हारी इस तरह राजकुमार सिद्धार्थ ने दलील दी। कहा महाराज नगरी के लोगों के साथ अगर अन्याय होता तो आप न्याय करते हैं, तो ये पशु पक्षी भी तो आपकी ही प्रजा हैं, इनके साथ अन्याय होगा तो न्याय कौन करेगा। धर्म संकट का समय आ गया। महाराज सोचने लगे बात तो सही है, अगर देवदत्त को पक्षी देंगे तो सिद्धार्थ ने मानवता का पालन किया है तो गड़बड़ हो जाएगी, और अगर सिद्धार्थ को पक्षी दे दिया तो देवदत्त ने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, फिर हमारी सेना में कोई भी सम्मिलित नहीं होगा। महाराज सोच रहे हैं क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो पंच प्रधानों ने महाराज से कहा राजन इन दोनों राजकुमारों के बीच में हंस को छोड़ दिया जाए और ये हंस जिसे चाहेगा उसे स्वयं चुन लेगा। बंधु अपने न्याय की लड़ाई आपको स्वयं लड़नी पड़ेगी। आपके साथ कुछ अधर्म हो रहा है, आप ये चाहते हो कि कोई दूसरा आपका साथ दे, दूसरा साथ नहीं देगा, दूसरा आदमी उसका साथ देगा जिससे उसकी दाल रोटी चलती है। बंधु अब तो राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों राज दरबार में हैं और मन में विचार किया तो बंधुओं उस पक्षी को भरे राज दरबार में छोड़ देना चाहिए। ये जब विचार किया तो बंधुओं उस पक्षी को राज दरबार में छोड़ा गया और कहा यह पक्षी स्वयं निर्णय करेगा किस पक्षी को कहां जाना है, उसी की जीत होगी। यह पक्षी देवदत्त के पास जाएगा तो भाई देवदत्त का हो जाएगा, यह पक्षी सिद्धार्थ के पास जाएगा तो सिद्धार्थ का हो जाएगा। अब तो धीरे धीरे चलते चलते वो पक्षी सिद्धार्थ की ओर बढ़ा। भगवान ने वो पक्षी गोद में उठाया और राजमहल के लिए लेकर के चल दिए। बोलिए भगवान बुद्धि की। राजमहल की ओर भगवान वो पक्षी लेकर के चले जाते हैं। देवदत्त भी चले जाते हैं क्योंकि पक्षी का ही सब मामला था। तो बंधुओं मानवता का और मनुष्य का यही लक्षण होता है। मनुष्यता का और सज्जनता का यही लक्षण होता है कि जो दूसरे का दुख देखकर निवारण करते हैं वही लोग सज्जन कहलाते हैं। कहना है